जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। अभी तक 10 क्लास हो चुकी है और 10 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे और टोटल 13 क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैटिक जीके बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में, संगठन, जो प्रमुख संगठन है, प्रमुख संग्रहालय हैं और जो प्रमुख सप्ताह और साप्ताहिक दिवस होते हैं, इसको कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, एक जरूर सूचना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम संगठन को कवर करेंगे। सबसे पहले संगठन कवर करेंगे, उसके बाद संग्रहालय, फिर इम्पोर्टेंट डेज को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहते हैं तो आपके जरूर यहाँ से मार्क्स गेन होने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए, और संयुक्त राष्ट्र से क्या क्या प्रश्न बनते हैं इसको भी देख लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है वह 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है, हमने बता दिया है। यहाँ पर आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, अरबी और चीनी भाषाएं बोली जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन से होते हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके प्रमुख अंग होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्योंकि 6 अंग जो होते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग होते हैं अस्थायी रूप से 6 होते हैं। कौन कौन से? एक तो महासभा हो गया, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां सचिवालय होता है। ठीक है, कौन सा छठवां सचिवालय होता है? सेक्रेटेरिएट होता है। और सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये 5 होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? या हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यह मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB ये कहाँ पर है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन है NDB। NDB का पूर्ण रूप क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन में। याद रखिएगा NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई, चीन में हेडक्वार्टर है NDB का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में है, यानी फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में है, यहीं पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पूरा पोर्शन है बिल्कुल यहाँ यूट्यूब पर हम फ्री करवाएंगे।
तो इसका जो PDF है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको बोला जाता है ओपेक। ओपेक का कई बार पूर्ण रूप भी पूछा है। ओपेक का पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? वियना। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट वन है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क कहा जाता है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। अच्छा, काठमांडू किसकी राजधानी? नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है, तो ये भी याद रखिएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है। और सार्क में अगर कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें जो सदस्य हैं इनकी संख्या 8 है। कितने सदस्य हैं? 8 हैं। कौन कौन से? भारत, ठीक है, कौन है? भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये याद रखिएगा कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान सार्क के सदस्य देश हैं। इनकी संख्या 8 है और इनका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है। चलिए, और स्थापना की बात करें, स्थापना इसकी कब हुई थी? दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह ढाका में है। कहाँ पर है? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। तो बस ऐसे याद रखिएगा, ढाका टका। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। अब बिम्स्टेक का जो पूर्ण रूप होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन अगर बिम्स्टेक का पूर्ण रूप पूछे तो बिम्स्टेक का पूर्ण रूप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूर्ण रूप है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका ढाका है। इसके जो सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका और साथ ही साथ थाईलैंड इसके प्रमुख सदस्य देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघों का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूर्ण रूप होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, एशियन का पूर्ण रूप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, तो वहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट वन है यूरोपीय संघ, जिसको EU कहा जाता है। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है GCC यानी खाड़ी सहयोग परिषद का हेडक्वार्टर है सऊदी अरब, रियाद में है। नेक्स्ट है इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसको OIC कहा जाता है। यह जद्दा, सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्या है? नाटो का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसका पूर्ण होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके स्थापना की अगर बात करें, स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 30 नाटो देश के सदस्यों की संख्या है और इनके संख्या बदलती रहती है। चलिए अगला है संघाई सहयोग संगठन। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग में है संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। देखिए राष्ट्रमंडल भी है। राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह लंदन में है।
राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछता है, रेड क्रॉस भी आप याद रखिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको कहते हैं FAO, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। नेक्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जिसको ICC कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय या हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जिसको IFAD कहा जाता है, यह रोम इटली में है। नेक्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहा जाता है, बहुत आप शॉर्ट फॉर्म देखते होंगे करंट अफेयर वगैरह में, तो यह इसका पूर्ण होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी कहाँ है? यह जेनेवा में है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। तो इसका पूर्ण होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, यूनेस्को का पूर्ण क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है AI यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, ये भी लंदन में स्थित है। नेक्स्ट वन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोला जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यह नैरोबी में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का हेडक्वार्टर है अंकटाड में है। कहाँ है? अंकटाड में है। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग, याद रखिएगा कहाँ पर है? लग्जमबर्ग में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो यह यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, नए नए यार से क्या रहना चाहिए? सेफ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का भी मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। वहीं पर अरब लीग का हेडक्वार्टर है काहिरा में। याद रखिएगा यहाँ पर हमने पूरी तरह से कंप्लीट इसको किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जो संगठन है, संगठन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, संगठन वाला जो सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं प्रमुख संग्रहालय, क्योंकि आज एक ही वीडियो में 3 टॉपिक को हमने लिया है, संगठन, संग्रहालय और दिवस। तो चलिए यहाँ पर संग्रहालय से जो प्रश्न है इसको याद रखिएगा। रॉयल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो रॉयल संग्रहालय यहाँ पर तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। रॉयल संग्रहालय तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट वन है सरकारी संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो रॉयल संग्रहालय की बात करें या सरकारी संग्रहालय की बात करें, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला है सालार जंग संग्रहालय, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है निज़ाम संग्रहालय, ये हैदराबाद में है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है निजाम संग्रहालय कहाँ है? तेलंगाना हैदराबाद में है। सुधाकर संग्रहालय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुधाकर संग्रहालय इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना के इसको रखिए।
यह हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल में है। राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल में है। आदिवासी संग्रहालय अगर पूछे तो आदिवासी संग्रहालय आपको याद रखना है पातालकोट मध्य प्रदेश में है। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जुबली संग्रहालय, यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। विक्टोरिया जुबली संग्रहालय विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची पुरातत्व संग्रहालय, यह मध्य प्रदेश भोपाल में है। नेक्स्ट वन है, श्री छत्रपति साहू संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। वहीं सारनाथ संग्रहालय अगर आपसे पूछे तो सारनाथ संग्रहालय सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसको हमने ट्रिक से करवाया था। अगर आप उत्तर प्रदेश जीके अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बनाया है, और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 अच्छे से देखिए और आपका स्कोर निश्चित रूप से बूस्ट हो जाएगा। तो सारनाथ संग्रहालय हो चाहे कोई भी संग्रहालय हो, हमने बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक करवाया था ट्रिक के साथ, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, सारनाथ संग्रहालय सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर है, राजस्थान जयपुर में है। नेक्स्ट वन है, स्वराज भवन संग्रहालय, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। पुरातात्विक संग्रहालय की बात करें भोपाल मध्य प्रदेश में है। और वहीं पर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। और इसके ऊपर जो हमने बताया कि स्वराज भवन संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश और पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है प्रमुख सप्ताह और पखवाड़ा। तो देखिए, आपको याद रखना है 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक कौन सा सप्ताह दिवस मनाया जाता है, तो यह तेल संरक्षण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक तेल संरक्षण सप्ताह दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आता है, 11 से लेकर 17 जनवरी तक कौन सा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 11 से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखिएगा, 11 से लेकर 17 फरवरी तक। अगला प्रश्न है, 15 से 21 जनवरी तक, सॉरी यहाँ पर जनवरी था, 15 से 21 जनवरी तक कौन सा सप्ताह दिवस मनाते हैं, पिन कोड सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर जनवरी का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 से लेकर 10 जनवरी तक तेल संरक्षण सप्ताह दिवस, 11 से लेकर 17 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस, 15 से 21 जनवरी पिन कोड सप्ताह दिवस। चलिए मार्च की बात करते हैं, तो 4 से लेकर 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर 14 से 20 अप्रैल की बात करें तो अग्निशमन सेवा सप्ताह दिवस मनाते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाते हैं। 28 यानी 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेत्रदान एवं राष्ट्रीय पखवाड़ा दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाते हैं। तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है 7 दिनों तक। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, 2 से 8 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र अस्पृश्यता सप्ताह दिवस मनाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, वन्य जीव सप्ताह की बात करें या संयुक्त राष्ट्र अस्पृश्यता की बात करें, तो आपको 2 से 8 अक्टूबर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 9 से 14 नवंबर के बीच कौन सा सप्ताह दिवस मनाते हैं, तो विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट है, 14 से लेकर 20 नवंबर तक मनाते हैं राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह दिवस। 14 से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह दिवस। वहीं पर 19 से लेकर 25 नवंबर तक
कौमी एकता सप्ताह, विश्व विरासत सप्ताह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि 8 से लेकर 14 दिसंबर तक कौन सा सप्ताह दिवस मनाते हैं, तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो 8 से लेकर 14 दिसंबर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 टॉपिक अच्छे से कवर किया। तो पहला तो संगठन, दूसरा संग्रहालय और तीसरा साप्ताहिक दिवस को हमने कवर कर लिया है। तो साप्ताहिक दिवस जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मनाए जाते हैं, इसको अच्छे से कवर कर लिया। इसको आप मल्टीपल टाइम में वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिएगा, कई बार इसको पढ़िए, और इसका जो PDF होगा आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है उत्तर प्रदेश GK की ई बुक के रेफरेंस में, और UPSSC UP GK नए पैटर्न पर आधारित है, और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, VPO, AGTA, स्टेनोग्राफर और अन्य एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सभी जगह उत्तर प्रदेश GK अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस पूरी ई बुक को नए पैटर्न को देखते हुए बिल्कुल तैयार किया हमने। इसमें हर एक टॉपिक को रखा गया है, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया। हर एक टॉपिक समाप्त होने के बाद PYQ क्वेश्चन रखे गए हैं, और लास्ट में आज तक UPSSC जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर समाहित किया गया है। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना होगा। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, 125 रुपये इसलिए है क्योंकि इसमें 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। पहला तो उत्तर प्रदेश GK और दूसरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2024 6 मंथ का दिया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है। कंप्यूटर की ई बुक देखिए बिल्कुल टॉपिक वाइज रखा गया है। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर 100 रुपये पेमेंट करके इस ई बुक को आप ले सकते हैं। जब भी पेमेंट करिए उसमें अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट मेंशन जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।